फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग। इतिहास का ब्राह्मण साम्राज्य मैंने आपको पढ़ा दिया था। ब्राह्मण साम्राज्य से जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज है सूफी आंदोलन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो वर्गों में बटा था, ठीक है। ब्राह्मण साम्राज्य हिंदू वर्ग से रिलेटेड था और सूफी आंदोलन जो थे इसमें मुस्लिम साम्राज्य से रिलेटेड ये आंदोलन हुए, ठीक है। और इससे भी जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो आज हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये खानकाह क्या होता है, सिलसिला क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हाल ही की परीक्षा में पूछा गया था कि ये जो सूफी संतों के रहने का जो स्थान होता है, जहाँ पे सूफी संत रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, या फिर सूफी संतों का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन होने से जो शाखा बनी थी उसको किस नाम से जाना जाता था। इसलिए मैंने इसको अलग से 2 पॉइंट नोट कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो खानकाह किसे कहते हैं? सूफी संतों का निवास स्थान, जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे, रहते थे, उसको क्या कहते थे? खानकाह कहते थे, ठीक है। और सिलसिला क्या होता है? सूफी संतों के विभाजन से बनी शाखाएं। जब विभाजन हुआ सूफी संतों का, कई शाखाओं में बटा, तो जो विभाजन से शाखाएं बनी उन शाखाओं को क्या कहा जाता था? सिलसिला कहा जाता था। तो अब उन सिलसिलाओं की बात करते हैं, सिलसिला की बात करते हैं। अब सिलसिला कितने प्रकार से थे? तो सिलसिला आपके 5 प्रकार के हैं। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला। तो ये पांचों सिलसिला क्या है आप याद कर लेना ओरल, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी करके पूछ लेता था कि पूछ लेगा कि इनमें कौन सा सिलसिला से रिलेटेड नहीं है। मतलब 4-5 ऑप्शन है, जो भी है 4 ऑप्शन देगा। अगर आपको ये पांचों ऑप्शन पता है तो फिर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 1 पे देखते हैं चिश्ती सिलसिला से कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। चिश्ती सिलसिला से नंबर 1 प्रश्न आ जाता है कि चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला के संस्थापक अब्दुल चिश्ती, ठीक है, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ख्वाजा अब्दुल चिश्ती, ठीक है। ये चिश्ती सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था? तो भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, मुइनुद्दीन चिश्ती। और ये आपका 1192 ईस्वी में, 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। मोहम्मद गौरी के साथ में आया था, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ में। हो सकता है ऐसे प्रश्न बना करके थोड़ा सा घुमा करके पूछ सकता है आपसे कि मोहम्मद गौरी के साथ में आने वाला सूफी संत कौन था? तो मोहम्मद गौरी के साथ में कौन आया था? मुइनुद्दीन चिश्ती। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ आने वाला ये संत था, साथ आया था, ठीक है, ठीक है। अगला चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है, ठीक है। कहाँ पे है? अजमेर में है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। इसी को अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अजमेर शरीफ के नाम से, जैसे पूछ लेगा कि अजमेर शरीफ के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी है उसको अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया था? हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार जो बनवाई गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो ये किसकी याद में बनवाया था? तो किसकी याद में बनवाया गया था ये? तो ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कुतुबुद्दीन बख्तियार का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ पे बना हुआ है ये? तो ये दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। और ये जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मकबरा है ये दिल्ली में है। और एक चीज़ यहीं पे आप नोट कर लीजिए कि ये जो खानकाह होता क्या है? इनके रहने का निवास स्थान, अर्थात वो वहीं पे रहते थे। तो इनका अगर खानकाह आपसे पूछता है, खानकाह, ठीक है, तो खानकाह भी आपका कहाँ है? दिल्ली में ही है,
ठीक है। तो खानकाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो खानकाह है वो भी दिल्ली में है, और जो इनका मकबरा है वो भी दिल्ली में है। और यहाँ पे दरगाह भी दे सकता है, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। दरगाह, अगर दरगाह दे दे तो कंफ्यूज मत होना कि ये दरगाह क्या है भैया, सर ने तो मकबरा करवाया है। तो दरगाह पूछ ले, खानकाह पूछ ले, ये सब कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा गज ए शंकर किसे कहा जाता था? तो गज ए शंकर किसे कहा जाता था? बाबा फरीद चिश्ती। बाबा फरीद चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब अथवा आदि ग्रंथ, अर्थात इसी का उपनाम है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ में किसके दोहे का जिक्र है? तो किसके दोहे का जिक्र है? बाबा फरीद चिश्ती। बाबा फरीद चिश्ती, ठीक है, इनके दोहे का जिक्र कहाँ पे मिलेगा? आदि ग्रंथ में या फिर गुरु ग्रंथ साहिब में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? तो 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सुल्तानों का शासन। किस सूफी संत ने 6 सुल्तानों का शासन देखा था? ये थे अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो, देखो आप पीछे देखते भी आए हैं, अमीर खुसरो कई जगह पे आपको मिले हैं कि इनके दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि थे। तो आप देख लीजिए 6 सुल्तानों के दरबारी कवि थे, अर्थात 6 सुल्तानों का शासन इन्होंने देखा था। और ये जो अमीर खुसरो हैं इनके शिष्य थे, ठीक है, मतलब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। अरे बात समझ में? तो क्वेश्चन आ जाएगा, अगर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। या फिर ऐसे भी प्रश्न आ सकता है घुमा करके कि किस सूफी संत ने 6 सुल्तानों का शासन देखा? तो अगर ऐसे दे दे कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो आप याद रखना, ठीक है, मेन पॉइंट आप ये याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा दक्षिण भारत के दौलताबाद में अपना खानकाह बनाने वाला पहला सूफी संत कौन था? तो दक्षिण भारत के दौलताबाद में अपना खानकाह, भैया खानकाह होता है क्या? मैंने पहले से ही आपको नोट डाउन कराया हुआ है। खानकाह होता है सूफी संतों के निवास स्थान, मतलब उनके रहने का स्थान। तो दक्षिण भारत के दौलताबाद में अपना खानकाह बनाने वाला पहला सूफी संत कौन था? पहला सूफी संत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ठीक है। तो कौन था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ठीक है। क्लियर हो गया भैया? तो ठीक है, ये आपके सिलसिला से रिलेटेड इतने ऑब्जेक्टिव बन रहे थे और इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और बाकी मैं अभी आगे करवा रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका सोहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है, अब ये नेक्स्ट आपका है सोहरावर्दी सिलसिला। और इससे इन सिलसिलों से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है मतलब चिश्ती सिलसिले में है, और इसके बाद 2-2, 3-3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अभी हम लोग ओरल लेकर के चल रहे हैं। पूरा पहले एक सीक्वेंस देखेंगे और उसके बाद उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं मुख्यतः वो देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगली बार जब हिस्ट्री का होगा तो फिर मैं थोड़ा सा डीप में जा करके समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, सोहरावर्दी सिलसिले से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो सोहरावर्दी का पहला प्रश्न आ जाता है कि सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक, तो पहला प्रश्न तो ये आ जाता है कि इनके संस्थापक कौन थे? सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक तो शेख सिहाबुद्दीन, ठीक है, शेख सिहाबुद्दीन, ये जो है सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कहे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में सोहरावर्दी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है? ये तो है आपके सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे भी ऐसे प्रश्न पढ़े हुए हैं कि मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन माना जाता है, तो फिर मुस्लिम धर्म के अगर संस्थापक की बात अगर करेगा तो हजरत मोहम्मद साहब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करेगा कि भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन था, तो फिर आपका
गौरी आ जाएगा, ठीक है, मोहम्मद गौरी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 प्रश्न आते हैं। वैसे ये प्रश्न भी है कि सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक कौन है, तो शेख शिहाबुद्दीन। लेकिन अगर भारत में सोहरावर्दी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है, तो फिर ये आ जाएंगे शेख बहाउद्दीन, ठीक है, ये आ जाएंगे शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो नोट कर लीजिए इसको भी, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा शेख उल इस्लाम, कह रहा शेख उल इस्लाम की उपाधि शेख बहाउद्दीन जकारिया को कौन देता है। तो शेख उल इस्लाम की उपाधि शेख बहाउद्दीन जकारिया, अर्थात शेख बहाउद्दीन को किस नाम से जाना जाता था, तो शेख उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो इसकी उपाधि इनको कौन दे देता है, तो इल्तुतमिश देता है, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इससे ये प्रश्न आगे आ जाता है आपका कादरी सिलसिला, ठीक है, आगे कादरी सिलसिला आ जाता है। कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन है, तो मुख्यतः कम से कम संस्थापक तो हमको पता ही होने चाहिए, इसलिए हम लोग वही लेकर के चल रहे हैं। अभी अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग अगर सिलसिला देख रहे हैं तो कम से कम एग्जाम में अगर संस्थापक आ जाए कम से कम वो तो कवर हो ही जाए, ठीक है। तो कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन थे, कादिर जिलानी, ठीक है, कादिर जिलानी जो है कादरी सिलसिले के संस्थापक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं, कादिर से कादिर रिलेट कर सकते हैं, कादरी से कादिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कादरी सिलसिले में सूफी संत की पहचान कैसे की जाती थी, कि कोई भी सूफी संत जा रहा है तो उसको हम देख करके ही बता देंगे कि भैया ये कादरी सिलसिले से रिलेटेड है। तो वो जो है सिर पर हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, ठीक है, जो है सिर पर हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, हरे रंग की पगड़ी, ठीक है, हरे रंग की पगड़ी पहनते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, कह रहा शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के गुरु का नाम क्या था, ठीक है। ये जो दारा शिकोह कौन था, दारा शिकोह था शाहजहां का पुत्र था, और इसके अगर गुरु की बात करें तो इसके गुरु कौन थे, मियां मीर या मियां कासिम, ठीक है, मियां मीर, या फिर कभी कभी मियां मीर या मियां कासिम भी मिलता है, मियां कासिम, ठीक है। और ये जो आपका दारा शिकोह था, अगर ऐसे थोड़ा सा अगर घुमा करके आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि भैया दारा शिकोह किस सिलसिले से रिलेटेड था, बताओ किस सिलसिले से, तो कादरी सिलसिले से। ये क्वेश्चन मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगा के बनाओगे तो इससे कई प्रश्न बनेंगे, ठीक है, कई प्रश्न बनते हैं। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने 3 क्वेश्चन कवर किए हुए, इसमें कई प्रश्न आपके आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में नक्शबंदी सिलसिला। अब ये आपका सिलसिला कौन सा है, नक्शबंदी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में नक्शबंदी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है, तो बकी बिल्लाह, ठीक है, बकी बिल्लाह। भारत में नक्शबंदी सिलसिला लाने का श्रेय किसे जाता है, बकी बिल्लाह। नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला मुगल कौन था, तो नक्शबंदी सिलसिले को मानने वाला मुगल कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा संगीत के विरुद्ध कौन सा मुगल था, तो ये जो सिलसिला था यही संगीत के विरुद्ध था, तो जब इसको ये मानेगा तो ये भी तो इसको विरुद्ध हो जाएगा, अर्थात संगीत के विरुद्ध कौन सा मुगल था, तो यही था भैया, कौन, औरंगजेब, लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। औरंगजेब संगीत के विरुद्ध कौन सा मुगल था, औरंगजेब था। अब अगला प्रश्न ये कह रहा संगीत के विरुद्ध कौन सा सिलसिला था, तो जब ये संगीत के विरुद्ध था और ये इसको मानता था तो ये कैसा सिलसिला होगा, जाहिर सी बात है यही सिलसिला होगा, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है, लास्ट प्रश्न था, इसके बाद ये है आपका सत्तारी सिलसिला, ठीक है, लास्ट और अंतिम, इसमें 2 प्रश्न मैंने केवल लिए हुए हैं। तो सत्तारी सिलसिले में पहला प्रश्न क्या है, सत्तारी सिलसिला किस विषय में प्रसिद्ध था, तो सत्तारी सिलसिला, अच्छा आप थोड़ा सा इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि सत्तारी सिलसिला मतलब सत्तारी बैठे हुए हैं,
कोई भी काम धाम नहीं है। ठीक है, तो सत्तारी सिलसिला मतलब ये किस विषय से प्रसिद्ध था, मतलब संबंधित था, तो गाने बजाने से। ठीक है, गाने बजाने से, गाने बजाने से। ठीक है, गाने बजाने से कौन सा सिलसिला संबंधित था, तो सत्तारी सिलसिला। नेक्स्ट आता है कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था, तो तानसेन के गुरु का नाम क्या था, हजरत मोहम्मद गौस, हजरत मोहम्मद गौस। ठीक है, हजरत मोहम्मद गौस, फिजिक्स। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम लोग मुगल काल में मिलेंगे। ठीक है, मुगल काल में बाबर, हुमायूं वगैरह पूरा चर्चा करेंगे वहीं पे आकर के। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, आई विल सॉल्व इट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।